ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 73 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 8 श्रवण कर रहे हैं। आज का सत्र संभवतः अध्याय 8 का अंतिम सत्र रहेगा। रामानंद राय एवं चैतन्य महाप्रभु के मध्य भगवान श्री कृष्ण से संबंधित गुह्यतम चर्चाएं यहाँ पर की जा रही हैं। जहाँ कृष्ण स्वरूप के बारे में बात हुई, श्रीमती राधा रानी के स्वरूप के बारे में बात हुई, और उसके उपरांत रागानुग भक्ति के बारे में बात हुई। हम सभी भक्ति के स्तर पर गुह्यतम विषय के रूप में जिस शब्द को जानते हैं वह है राधा कृष्ण संवाद। तथापि आचार्य कहते हैं यहाँ पर, वह विधि जिसके द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है वह रागानुग भक्ति, स्वतः स्फूर्त भगवान श्री राधा श्याम सुंदर के चरणों में अविरल प्रीति, वह रागानुग भक्ति यहाँ पर रामानंद राय द्वारा भगवान की इच्छा से उनके मुखारविंद से उद्भासित की जा रही है। तो पिछले सत्र में हमने करीब छंद संख्या 244-45 तक इस विषय को श्रवण किया था। 309 छंदों वाले इस अध्याय के पांचवें और अंतिम सत्र में आज हम सभी श्रवण करने का क्रम आरंभ करेंगे, जहां चैतन्य महाप्रभु के द्वारा क्या और कैसे संबंधी विभिन्न प्रश्न पूछे जाएंगे और रामानंद राय के द्वारा उत्तर दिए जाएंगे। तो भगवान दक्षिण भारत की यात्रा पर हैं। गोदावरी के तट पर रामानंद राय से उनकी भेंट हो रही है, और वहां पर रामानंद राय के अनुरोध से भगवान ने कृष्ण कथा सुनने के लिए कुछ समय तक विश्राम करने का भक्त की प्रसन्नता के लिए विचार किया है। और विचार करने के इस क्रम में प्रतिदिन रामानंद राय और भगवान दिन की समाप्ति पर हरि कथा चर्चा करने बैठते हैं, और सुबह भोर हो जाती है। अविरल सुंदर छंदों के प्रवाह में यह वार्ता संचालित है। कहते हैं छंद संख्या 245 में, यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी, प्रभु कहे कौन विद्या विद्या मध्य सारे, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नाही आरे। एक अवसर पर महाप्रभु ने पूछा, सभी प्रकार की विद्याओं में कौन सी विद्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? रामानंद राय ने उत्तर दिया, दिव्य कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई विद्या महत्वपूर्ण नहीं है। तो इससे पूर्व की चर्चा यदि हम स्मरण करें, जहां हम रागानुग भक्ति के स्तर पर पहुंचे थे, वहां भगवान ने भक्ति के प्रत्यक्ष रसों में शांत से आरंभ होते हुए माधुर्य के क्रम में पूछा था, और रामानंद राय यह बतलाते हुए कि प्रत्येक अगला रस पिछले रस को समाहित किया हुआ होता है, और इस प्रकार माधुर्य में शांत रस, साख्य रस, दास्य रस और वात्सल्य समाहित है, इसका उल्लेख किया है। अब यहाँ विद्या कौन सी महत्वपूर्ण है? तो करीब अगले 13 छंदों में, यहाँ पर 245 से आरंभ हुआ ये क्रम 257 तक रहेगा विषय सूची के अनुसार, जैसा हम देख सकते हैं। रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच का ये प्रश्न उत्तर है। भौतिक तथा आध्यात्मिक अस्तित्व के अंतर को दिखाने की यहाँ चेष्टा की गई है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण विद्या कौन सी है? कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त और कोई विद्या महत्वपूर्ण नहीं है। भौतिक जगत में जब हम विद्या अर्जित करते हैं तो उससे भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को बढ़ाना होता है, और भौतिक इंद्रिय के परे जहाँ शरीर एक साधक सहायक के रूप में, साधन के रूप में भी ना प्रयोग किया जा सके,
भगवान को हरि तोषणम, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया गया कार्य सर्वोत्तम है। वह विद्या जो भगवान की प्रसन्नता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाए वही सर्वश्रेष्ठ है। श्रील प्रभुपाद यहाँ प्रहलाद महाराज के कथन को तात्पर्य में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि ऐसा यहाँ पर केवल रामानंद राय नहीं कह रहे हैं, अपितु आचार्य इसकी पुष्टि पहले भी कर चुके हैं। स्कंद 7 अध्याय 5 श्लोक संख्या 23 और 24 में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्म निवेदनम इति पुंसा पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रिएत भगवत्यद्धा तन्मन्ये अधितुमुत्तमम। यह प्रहलाद महाराज का कथन है जो उन्होंने अपने पिता द्वारा उठाए गए प्रश्न के उत्तर में कहा था। प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान विष्णु के विषय में सुनना या कहना, उन्हें स्मरण करना, उनके चरण कमलों की सेवा करना, उनकी पूजा करना, उनकी स्तुति करना, उनके दास तथा मित्र बनना, उनकी सेवा में सर्वस्व न्योछावर कर देना, ये भक्ति के विविध प्रकार हैं। जो व्यक्ति ऐसे कार्यों में लगा हुआ है वह सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त माना जाता है। एक बार धिक्कार दिए जाने के पश्चात हिरण्यकशिपु जब प्रहलाद महाराज वापस गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके आते हैं, लाए जाते हैं, और हिरण्यकशिपु ने पूछा है कि बतलाओ क्या श्रेष्ठ विद्या सीख कर आए हो। और तब प्रहलाद महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, विष्णु के बारे में सुनना या कहना, उन्हें स्मरण करना, चरणों की सेवा करना, स्तुति करना, उनका मित्र बनना, उनका दास बनना, उनकी सेवा में सब कुछ न्यौछावर कर देना भगवान, ये वो भक्ति के विविध प्रकार हैं पिताश्री। जो इनमें लगा हुआ होता है उसके द्वारा अर्जित की गई विद्या ही सर्वोच्च विद्या है। तो विद्या के विभिन्न प्रकार, ये पहला प्रश्न है यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का। और उत्तर देते हुए रामानंद राय ने कहा है, कृष्ण की सेवा में जो प्रयोग की जा सके वह सर्वश्रेष्ठ विद्या है, कृष्ण की भक्ति में लगाना। अगला प्रश्न करते हैं, कह रहे हैं, कीर्ति गण मध्य जीवे कौन बड़ कीर्ति, कृष्ण भक्त बलिया या हर हय ख्याति। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा, समस्त यशस्वी कार्यों में कौन सा कार्य सर्वाधिक यशस्वी है। रामानंद राय ने उत्तर दिया, वह व्यक्ति जो भगवान कृष्ण के भक्त के रूप में विख्यात है वही सर्वाधिक यश तथा कीर्ति भोगता है। तो इस जगत की प्राप्त समस्त ये आविष्कार, वह आविष्कार, उसकी खोज कर ली, यह निर्मित कर दिया, यह अपनी जगह अच्छा है। पर सबसे अधिक यदि किसी की यश महिमा कीर्ति की शास्त्रों में स्तुति की गई है तो वह कृष्ण का दास है। यह कीर्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कृष्ण भक्त के रूप में विख्यात होना यह सर्वोच्च यश है, यह कीर्ति है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भौतिक जगत में हर व्यक्ति प्रचुर भौतिक ऐश्वर्य एकत्र करने के लिए, करके विख्यात बनने की चेष्टा में लगा हुआ है। सारा विश्व इस प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है। लेकिन जब तक विश्व है, जब तक ये नश्वर भौतिक जगत है, संभवतः तब तक ही ये ख्याति रह पाए। वैसे तो तब तक भी नहीं रह पाती है, तथापि आचार्य कहते हैं कि तब तक रह पाए। लेकिन जो कृष्ण भक्त है वह शास्त्र में, पुराण में, उपनिषद में, आचार्यों के, महात्माओं के, मनीषियों के मुखारविंद से तीनों लोकों में यश का भागी बनता है। गरुड़ पुराण का यहाँ सुंदर उदाहरण देते हुए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, कलो भागवतम नाम दुर्लभम नैव लभ्यते ब्रह्मरुद्र पदोत्कृष्टम गुरुणा कथितम मम। इस कलयुग में महान भक्त के रूप में यश पाना दुर्लभ है, किंतु ऐसा पद ब्रह्मा तथा महादेव जैसे देवताओं से भी श्रेष्ठतर है। यह सारे गुरुओं का मत है। इतिहास समुच्चय में पुंडरीक से नारद मुनि कह रहे हैं। तो ये छंदों का संकलन किया है श्रील प्रभुपाद ने यहाँ तात्पर्य में ये बताने के लिए कि जिनके जीवन में यश की, कीर्ति की प्राप्ति की अभिलाषा है, उनको जानना चाहिए कि कौन सा यश, कौन सी कीर्ति इस नश्वर जगत के बाहर भी सदैव संज्ञान में रहेगी। जन्मांतर सहस्रेषु यस्य स्यात् बुद्धि ईदृशी दासोहम वासुदेवस्य सर्वान् लोकान् समुद्धरेत्। जब अनेकानेक जन्मों के बाद मनुष्य को अनुभूति होती है कि वह वासुदेव का सनातन दास है, तब वह सारे लोगों का उद्धार कर सकता है। वृहद नारदीय पुराण कहता है कि आज तक ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी भक्त के प्रभाव को नहीं जान पाए हैं। और उल्लेख है यहाँ पर पुनः गरुड़ पुराण से, भक्त की यश कीर्ति
और उसकी महिमा का गान करते हुए शास्त्र बताते हैं, ब्राह्मणानां सहस्रेभ्य सत्रयाजी विशिष्यते, सत्रयाजी सहस्रेभ्य सर्व वेदांत पारग, सर्व वेदांत वित्कोट्या विष्णु भक्तो विशिष्यते, वैष्णवानां सहस्रेभ्यो एकांतेको विशिष्यते। कहा जाता है कि हजारों ब्राह्मणों में से कोई एक यज्ञ करने के योग्य होता है, और ऐसे हजारों योग्य याज्ञिक ब्राह्मण में से कोई एक ब्राह्मण सारे वैदिक ज्ञान को लांघ चुका होता है। ऐसा व्यक्ति इन सारे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ माना जाता है। इन सारे हजारों वेदांती वित्त ब्राह्मणों में कोई एक विष्णु भक्त हो सकता है जो अत्यंत विख्यात होता है, और ऐसे हजारों वैष्णवों में, विष्णु भक्तों में, जो कृष्ण की सेवा में दृढ़ रहता है वह सर्वाधिक प्रसिद्ध होता है। हमने अजामिल की कथा देखी, हमने ध्रुव महाराज की कथा देखी। व्यक्ति केवल स्वयं का उद्धार नहीं करता है भगवत धाम वापस जाने में, अपितु वह अपने साथ साथ अपने परिवारी जनों को, बंधु बांधवों को, पूरे पूरे गांव को, समाज को लेकर जाता है। कलयुग में भी ऐसी कथाएं हैं। इस जगत का एक अंश, एक ऐश्वर्य यदि कोई अपनी मृत्यु के समय साथ ले जा सके तो उसे शास्त्र के इन वचनों में अविश्वास रखने का अधिकार है। अपने समस्त सामर्थ्य से इस जगत का कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के उपरांत अपने लिए सुनिश्चित नहीं कर सकता कि वह यहाँ भोगी जाने वाली सर्वश्रेष्ठ स्तर की सुविधा अपने अगली यात्रा पर भी प्राप्त करने का अधिकारी है, या वह यहाँ अर्जित की गई धन संपदा, कीर्ति, ऐश्वर्य, वैभव में से अंश मात्र भी अपनी आगे की यात्रा पर ले जा सकता है। जब तक जीव ये दो काम ना करके दिखा दे तब तक उसके पास अधिकार नहीं है कि वो इन वचनों में अविश्वास कर सके, क्योंकि लोक लोकांतर की, जन्म जन्मांतर की यात्राओं का वर्णन हमारे शास्त्रों में एक मत में इस बात की पुष्टि और स्वीकृति करता है कि जो इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवत भक्ति प्राप्ति के लिए करता है वह युग युगांतर तक, जन्म जन्मांतर तक भगवान के धाम में प्रतिष्ठित रहता है। उसकी यश और कीर्ति स्वयं देवता भी गाते हैं। तो शिल प्रभुपाद कहते हैं ये एक स्थान की बात नहीं है, ये गरुड़ पुराण की, ये केवल इतिहास समुच्चय की या अन्य की नहीं, यहाँ नारायण व्यू का, नाहम ब्रह्मापि भूयासम त्वद भक्ति रहितो हरे त्वयि भक्तस्तु कीटोपि भूयासम जन्म जन्मशु। यदि ब्रह्मा भगवत भक्त नहीं है तो मैं उस ब्रह्मा के रूप में जन्म लेने की आकांक्षा नहीं करता, किंतु मैं एक उस कीड़े के रूप में जन्म लेना पसंद करूंगा यदि वह मुझे भक्त के घर में रहने का अवसर मिले। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं ऐसे एक नहीं, भागवतम में 3:25-38 में, स्कंद 4 के अध्याय 24-29 में, 4 के 31-22 में, स्कंद 7 के अध्याय 9-24 में, 10-14-30 में, अनेकों अनेकों स्थान पर भगवत भक्तों की महिमा की गई है। बृहद वामन पुराण में भृगु मुनि ब्रह्मा जी से कहते हैं, सृष्टि वर्ष सहस्राणि मया तप्तं तपः पुरा नंद गोप वजस्त्रीणां पाद रेणुपलब्धे। मैंने गोपियों के चरण कमलों की धूलि को समझने के लिए 60,000 वर्ष तक तपस्या की, और फिर भी मैं इसे नहीं समझ सका। मैं तो क्या, शिव जी, शेष जी तथा लक्ष्मी जी भी इसे नहीं समझ सके। आदि पुराण में स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, न तथा में प्रियतमो ब्रह्म रुद्रश्च पार्थिव, न च लक्ष्मी न चात्मा च यथा गोपी जनो मम। मुझे गोपियों के समान ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी प्रिय नहीं है, यहाँ तक कि स्वयं मैं भी प्रिय नहीं हूँ। समस्त गोपियों में श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रीमती राधा रानी श्री चैतन्य महाप्रभु के सबसे महान सेवक हैं, और जो लोग इनकी सेवा में लगे हुए हैं वे रूपानुग कहे गए हैं। स्मरण करने की बात यह है, ये इस पूरे अध्याय में 309 छंदों में जो महत्व की बात है हमारे लिए, क्योंकि कई बार विषय इतना बृहद होता है, विशाल हो जाता है कि हम भूल जाते हैं हमारा उद्देश्य क्या है। इस श्रवण करने का उद्देश्य भगवान के भक्त बनने का अभ्यास करना है, उसके लिए प्रयास करना है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु द्वारा पूछे जाने पर रामानंद राय उत्तर दे रहे हैं कि भगवान, कीर्ति, यश, ऐश्वर्य, स्मृति तो इस जगत में जो नश्वर है, मिथ्या नहीं नश्वर है, केवल एकमात्र भगवत भक्त की रह जाती है। और इसलिए हमारे आचार्य उद्धरण प्रस्तुत कर रहे हैं शास्त्र से कि ऐसी कीर्ति, यश, वैभव प्राप्ति करने की पुष्टि कहाँ कहाँ की गई है। श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा ही लिखित चैतन्य चंद्रामृत में कहा गया है, बहुत सुंदर छंद है, हम लोग यहाँ पर शिक्षाष्टकम के मीटर पर इसे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आस्तां वैराग्य कोटिर्भवतु
शम दम शांति मैत्रादि कोटि तत्त्वानुध्यान कोटिर्भवतु भवतु वा वैष्णवी भक्ति कोटिः कोट्यंशोऽप्यस्य न स्यात् तदपि गुणगणो यः स्वतः सिद्ध आस्ते श्रीमच्चैतन्य चंद्र प्रिय चरण नख ज्योतिरामोद्भजा। श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगे रहने वालों के गुणों यथा कीर्ति तपस्या ज्ञान की तुलना अन्यों के सद्गुणों से नहीं करनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगे रहने वाले भक्तों की पूर्णता ऐसी है, इतनी विशद है, इतनी विख्यात है, इतनी महिमावान है। चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगे रहने वाले भक्त साधारण नहीं है। यह भक्ति की पूर्णता है जो चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं, श्रीमती राधा रानी की सेवा में लगे हुए हैं। तो अभी तक दो प्रश्न कर चुके हैं यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु। विद्या के रूप में यहाँ पर भक्ति की विद्या, कृष्ण के चरणों की विद्या को कहा गया है। कीर्ति के रूप में भगवान का भक्त बनने की कीर्ति को श्रेष्ठ कहा गया है। अगला प्रश्न करते हैं। संपत्तिर मध्य जीव कौन संपत्ति गणी राधा कृष्ण प्रेम यार से ही बड़ धनी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा धनवानों में सर्वोच्च कौन है। रामानंद राय ने उत्तर दिया जो राधा तथा कृष्ण के प्रेम का सबसे बड़ा धनी है वही सबसे बड़ा धनवान है। धन की बात होगी, यश कीर्ति की बात होगी, विद्या की बात होगी, वास्तव में भगवत प्राप्ति, भगवान के चरणों की प्रति प्रीति, भगवान के चरणों से बड़ा प्रेम, इससे बड़ा कोई धन नहीं है इस जगत में। बनाए रखने के लिए, इस भौतिक जगत का अनेक अनेक संसाधन बनाए रखने के लिए जीव अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है, तो भी ऐसा कोई व्यक्ति, प्रसिद्ध से प्रसिद्ध व्यक्ति इस जगत में आ जाए, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो उसकी अनुशंसा ना करे। हर प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए कोई ना कोई एक अनुशंसा करने वाला व्यक्ति जरूर मिल जाएगा। अधिकतर प्रशंसा कर सकते हैं पर कोई ना कोई, ठीक है, ज्यादा ऐसा कोई विशेष गुण तो हमें नहीं दिखा, ऐसी कोई साधारण सी टिप्पणी करने वाला, अन्य कोई नहीं तो परिवारीजन ही मिल जाएंगे। यहाँ कह रहे हैं रामानंद राय, सबसे बड़ा धन प्राप्त करने की आकांक्षा है भगवान के चरणों में राधा और कृष्ण के प्रति प्रेम जिसके जीवन में, वो सबसे बड़ा धनी कहा गया है। श्रीमद् भागवतम में स्कंद 10 अध्याय 39 छंद संख्या 2 को उल्लेख कर रहे हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ये विषय समझाने के लिए कहते हैं किमलभ्यम भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने तथापि तत्परा राजन नहीं वांक्षन्ति किंचन। लक्ष्मी के आश्रय भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए कौन सी बात कठिन है। हे राजन, यद्यपि ये भक्त कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं किंतु ये किसी बात की इच्छा नहीं करते हैं। अब कष्ट पूछते हैं। यहाँ पर चौथा प्रश्न है चैतन्य महाप्रभु का, दुख मध्य कौन दुख हय गुरुतर कृष्ण भक्त वीर बिना दुख नहीं देखी पर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा समस्त दुखों में कौन सा दुख सर्वाधिक कष्टदायक है। और श्री रामानंद राय ने उत्तर दिया है, मेरी जानकारी में कृष्ण भक्त के विरह से बढ़कर कोई दूसरा असह्य दुख नहीं है। वो जीवन का दुर्भाग्य कहा गया है जब हमें जीवन में भगवत भक्तों की संगति ना मिले। कृष्ण भक्त के विरह से बढ़कर, यहाँ विचार करने की बात है, चैतन्य महाप्रभु के समक्ष बैठकर रामानंद राय ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान ना प्राप्त हो इससे बड़ा कोई विरह नहीं है। वो कहते हैं भगवान ना प्राप्त हो ये दूसरा विषय है, भगवान के भक्त ना हो जीवन में, भक्तों की संगति ना प्राप्त हो, इससे बड़ा कोई असह्य दुख नहीं हो सकता। हम यदि स्मरण करें श्रीमद् भागवतम में प्रचेताओं ने स्कंद 4 में जब भगवान से प्रार्थना की, उन्होंने कहा भगवान इस लोक के किसी भी लोक में, हम भौतिक जगत में कहीं भी जन्म लें, हम किसी भी शरीर में जन्म लें, ये नहीं कहा कि मनुष्य जन्म चाहिए, ये नहीं कहा कि सुंदर साज सज्जा से युक्त लोक चाहिए, न ब्रह्म लोक, न स्वर्ग लोक, न तपर लोक, न महत लोक, कहा चाहे जहां जन्म ले भगवान, जिस शरीर में जन्म ले, ऐसी कोई घड़ी ना हो जहां हमें भगवत भक्तों का संग ना हो और उस संग में हम आपकी सेवा में न लगे हों। यहाँ दुख बताते हैं। कुंती देवी ने जब प्रार्थना की तो कहा ऐसा दुख भी भला है जिसमें भगवान की स्मृति हो। रामानंद राय कलयुग के जीवों को बता रहे हैं कि वह माता कुंती का स्तर था, कलयुग के जीवों के लिए तो वो स्तर है। यदि जीवन में भक्तों का संग ना प्राप्त हो, सानिध्य ना प्राप्त हो, हम विभिन्न प्रकार की यात्राएं करते हैं, विभिन्न कीर्तन सत्संग
और सोशल मीडिया के माध्यम से भगवान की कथा सुनने के लिए व्याकुल है। चाहिए क्या हमें? भगवत भक्तों का संग चाहिए। प्रतिदिन सुबह और शाम हरिनाम जप, भगवत भक्तों के संग, नियमित समय पर निश्चित संख्या में जाप करने के लिए जूम से जो प्रयास है वह इसलिए है क्योंकि हम अपने बल पर बड़े से बड़े साधक अपनी दृष्टि में हो, पर निश्चित संख्या में जप करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हो सकते। पर भक्तों का संग बड़ी से बड़ी बाधा दूर करने में सामर्थ्यशाली है। कहते हैं यहाँ पर रामानंद राय, कृष्ण भक्त के विरह से बढ़कर कोई असह्य दुख नहीं है। वैदिक साहित्य का कथन है, सत्संग रहितो मर्त्यो वृद्ध सेवा परिच्युत। जो वैष्णवों की संगति नहीं करता, अपने से बड़ों की सेवा नहीं करता, वह सर्वाधिक दुखी व्यक्ति है। वैष्णवों की जो संगति नहीं करता। बृहद भागवतामृत का कथन है यहाँ पर 1.5.44 में उद्धृत करते हुए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं, स्वजीवनाधिकंपा प्रार्थ्यम श्री विष्णु जन संगत विक्षेदेन क्षणम चात्रम न सुखांशम लभामहे। जीव के जीवन में जिन जिन वांछित वस्तुओं का अनुभव होता है, उनमें से भगवत भक्तों की संगति सबसे बड़ी है। भक्त से क्षण भर का भी वियोग हमें सुखी अनुभव नहीं होने देगा। जीवन में भगवान से प्रार्थना करनी है। वैसे प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान सभी कुछ वांछित प्रदान करता है। पर यदि अपनी ओर से प्रार्थना करने का स्वभाव है तो प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान जीवन में भगवत भक्तों का संग प्राप्त हो, क्योंकि यदि संग रहेगा तो हमारे जीवन में भक्ति का रंग रहेगा। इसलिए अपने जीवन में सदैव भक्ति के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। आगे छंद संख्या 249 में कह रहे हैं, मुक्त मध्ये कौन जीव, मुक्त मुक्त मध्ये कौन जीव, मुक्ति करी मानी, कृष्ण प्रेम यार से मुक्त शिरोमणि। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, समस्त मुक्त पुरुषों में किसे सबसे महान माना जाए? रामानंद राय ने उत्तर दिया, जो कृष्ण प्रेम से युक्त है उसे ही सर्वोच्च मुक्ति प्राप्त होती है। तो पुनः यहाँ पर हमने विद्या की बात कर ली, हमने कीर्ति की बात कर ली, हमने दुख की बात कर ली है। यहाँ प्रश्न करते हैं, मुक्ति की अलग अलग परिभाषा अलग अलग माध्यम अलग अलग संसाधनों में दी गई है, किसे सबसे महान मुक्ति प्राप्त जीव माना जाए? कहते हैं जो कृष्ण प्रेम से युक्त है उसे ही सर्वोच्च मुक्ति प्राप्त है। कहते हैं यहाँ पर कृष्ण प्रेम से युक्त व्यक्ति मुक्त है। इस जगत में रहते हुए हम वैकुंठ का भोग कर सकते हैं यदि भक्तों का संग है। प्रचेताओं के वचन है, प्रहलाद महाराज हमारे महान भक्तों को जिन्हें हम श्रवण कर रहे हैं भागवतम से अन्य स्थानों पर पुराणों में, सबका यही कहना है, स्थान महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा संग कैसा है और उस संग में हम अपने आप को कैसे रमा रखे हैं यह महत्व का है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 14 श्लोक संख्या 5 में उद्धृत किया गया है और श्रील प्रभुपाद ने बिल्कुल सटीक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा है, मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिश्वपि महामुने। हे महामुनि, लाखों मुक्त पुरुषों तथा लाखों सिद्ध पुरुषों में नारायण का भक्त अत्यंत दुर्लभ होता है। वह अत्यंत पूर्ण एवं शांत व्यक्ति हो गया है। सभी मुक्त पुरुषों में जो ब्रह्म ज्योति में समा गया वो श्रेष्ठतम नहीं कहा गया, जो कृष्ण भक्त है उसे श्रेष्ठतम कहा गया है, क्योंकि उसे सर्वोच्च मुक्ति प्राप्त है। वह अपने जीवन का, समय का, उपलब्धि का, गंतव्य का, लक्ष्य का श्रेष्ठ उपयोग कर पाया है। आगे है प्रश्न, गान मध्ये कौन गान जीवे निज धर्म, राधा कृष्ण प्रेम केली यही गीतेर मर्म। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा, अनेक गीतों में से किस गीत को जीव का वास्तविक धर्म माना जाए? रामानंद राय ने उत्तर दिया है, श्री राधा तथा कृष्ण के प्रेम का वर्णन करने वाला गीत अन्य समस्त गीतों से श्रेष्ठ है।
आचार्य कहते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अन्य किसी साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के लिए लिखे गए साहित्य हमारे प्रामाणिक गुरुओं द्वारा, आचार्यों द्वारा इतनी समुन्नत मात्रा में है कि हमें मनोरंजन के लिए कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन करने वाले गुरु शिष्य परंपरा में उपलब्ध प्रामाणिक साक्ष्य गीत सर्वश्रेष्ठ गीत है। सर्व और जो इन गीतों को स्मरण कर रहा है वह हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ गान, सर्वश्रेष्ठ भक्ति, सर्वश्रेष्ठ धर्म है। स्कंद 10 अध्याय 33 श्लोक संख्या 36 में पुनः इस बात को कहा गया है, अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषम देहमास्थित भजते तादृशी क्रीणा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। भगवान कृष्ण मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं और वृंदावन में अपनी दिव्य लीलाएं प्रकट करते हैं, जिससे बद्ध जीव उनके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने के लिए आकृष्ट हो सके। अभक्तों को राधा कृष्ण संबंधी प्रेम गीतों में भाग लेना वर्जित कहा गया है। तो राधा कृष्ण की लीलाओं के उन गीतों को जिन्हें जयदेव गोस्वामी, चंडीदास और अन्य उन्नत भक्तों ने लिख रखा है, स्वयं यहाँ पर हम आगे अंत लीला में देखेंगे, चैतन्य महाप्रभु अपने गुह्यतम भक्तों के साथ चंडीदास और जयदेव के गीतों को श्रवण करते हैं, पर उन गीतों को आध्यात्मिक स्तर की उन्नत अवस्था प्राप्त होने पर ही सुनना चाहिए, अन्यथा जीव उसे सामान्य भौतिक विषय समझ लेगा। जैसे कई बार लोग अनर्गल प्रलाप करते हुए कहते हैं, यदि भगवान श्री कृष्ण के 16,000 रानियां हो सकती हैं, हजारों हजार लाखों लाख गोपियों के संग वो रास नृत्य कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। शिला प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं, भगवान शिव ने विषपान किया था, हम में से कितनों का साहस है विषपान करने का। भगवान कृष्ण ने, यदि हम एक वचन पर विश्वास करते हैं तो हमें शास्त्र के अन्य वचनों पर भी विश्वास करना चाहिए। भगवान ने अनेक अनेक राक्षसों का, असुरों का, जिन्हें कंस ने भेजा था, उनका संहार किया बिना किसी अस्त्र शस्त्र के वृंदावन में रखते हुए। हम में से कौन कर सकता है। गोवर्धन पर्वत आज जो है इसका कई गुना बड़ा और विशाल था। प्रतिदिन गोवर्धन एक तिल छोटा होता जा रहा है और कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब गंगा, गोवर्धन, गाय तीनों विलुप्त होने वाले हैं। उससे पूर्व यदि हम भगवान की इन कथाओं को और सारों को समझकर अपने जीवन में भगवत भक्ति को स्थिर कर सकें तो इससे अधिक कोई श्रेष्ठता नहीं है। वर्तमान गोवर्धन उस समय के गोवर्धन से जिसे भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था कई गुना छोटा है। पर आज भी गोवर्धन तो छोड़िए, एक पत्थर वहां का उठाकर 7 दिन 7 रात कानी उंगली पर, सबसे छोटी उंगली पर, जो सबसे छोटी यहाँ है, उसके नक पर रखकर कितने खड़े हो सकते हैं। इसलिए शिल प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं, संसारी लोग जिनके जीवन में अभी भौतिक विषय आसक्ति है, वह जो बद्ध जीव है अभी, वह जिनके जीवन में अभी भगवत भक्ति का प्रेम प्रकट नहीं हुआ है, वह भगवान की लीलाओं को और उनके कार्यों को और उनकी गतिविधियों को, जो जिन गीतों में संकलित और प्रस्तुत किया गया है, उनका अनुसरण कर सकते हैं, अनुकरण नहीं कर सकते। तो अगली बार कोई भी इस विषय पर विवाद करे तो उसके साथ हमें इस प्रकार का संवाद प्रस्तुत करना होगा। एक पंक्ति का आश्रय लेकर हम विवाद नहीं कर सकते आचार्यों के, मनीषियों के, भगवान के अवतार और चरित्र पर। मानना है तो सब कुछ मानना चाहिए, नहीं मानना है तो फिर कुछ आधा अधूरा मानकर विवाद नहीं करना चाहिए। कहते हैं आगे 251 में, श्रेय मध्य कौन श्रेय जीवे रह सार कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं आर। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, समस्त शुभ तथा लाभप्रद कार्यों में से जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य कौन सा है। रामानंद राय ने उत्तर दिया, एकमात्र शुभ कार्य कृष्ण भक्तों की संगति है। हम विद्या की बात करें, हम धर्म की बात करें, हम संग की बात करें, हम यश और कीर्ति की बात करें, हम ऐश्वर्य की प्राप्ति की बात करें, कुछ भी भगवान से विलग नहीं है। भगवान के भक्तों की संगति की अत्यधिक महिमा है, अत्यधिक महिमा है। एक और श्लोक उठाया यहाँ पर भागवतम का, इस महिमा को, भक्तों की संगति की महिमा बताने के लिए, स्कंद 11 अध्याय 2 छंद संख्या 30, अत आत्यंतिकम क्षेमम पृक्षामो भगवतो भवतो नघा संसारे अस्मिन् क्षणार्धोपि सत्संग नृणाम। हम आपसे सर्वाधिक कल्याणप्रद कार्य के विषय में पूछ रहे हैं। मैं सोचता हूं कि इस भौतिक जगत में भक्तों की संगति चाहे क्षण भर के लिए ही क्यों ना हो, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा खजाना है। भगवत भक्तों की संगति का अद्भुत प्रभाव होता है। वाल्मीकि जी के जीवन में नारद मुनि का प्रभाव हुआ। एक एक
क्षण जो हमारे आचार्य इस जगत में व्यतीत करते हैं, न जाने जाने और अनजाने में न जाने कितने जीवों का कल्याण कर जाते हैं। यूं ही धरा पर धर्म की धुरी विराजमान नहीं है। हमारे आचार्य निस्वार्थ भाव से संग प्रदान कर रहे हैं। क्षण भर का संग विश्व भर के खजाने से बड़ा बताया गया है। छंद संख्या 252 में कहते हैं, कहाँ रे स्मरण जीव करिबे अनुक्षण, कृष्ण नाम गुण लीला प्रधान स्मरण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, सारे जीव किसका निरंतर स्मरण करें? रामानंद राय ने उत्तर दिया, स्मरण करने की मुख्य वस्तु सदैव भगवान के नाम, गुण तथा लीलाएं हैं। स्कंद 2 अध्याय 2 छंद संख्या 36। क्यों शिल प्रभुपाद यहाँ पर निरंतर भागवतम से संदर्भ प्रस्तुत कर रहे हैं? यह बतलाने के लिए कि जहां गुण कार्य और लीलाएं यह श्रवण किए भगवान और भगवान के भक्तों की हमने, वह जीवन में अनुभव और पालन करने के पश्चात तब हम चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करें, तो रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का यह संवाद हमें अत्यंत मनोहारी लगेगा। कह चुके हैं सुखदेव गोस्वामी भागवतम में पहले, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नाम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, जीव का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक परिस्थिति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सदैव स्मरण करे। सारे मनुष्यों को भगवान का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना चाहिए। ध्येय मध्ये जीवेर कर्तव्य को न ध्यान, राधा कृष्ण पदाम्बुज ध्यान प्रधान। श्री चैतन्य महाप्रभु ने और आगे पूछा, समस्त प्रकार के ध्यानों में से कौन सा ध्यान जीवों के लिए आवश्यक है? श्री रामानंद राय ने उत्तर दिया, प्रत्येक जीव का प्रधान कर्तव्य यह है कि वह राधा कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करे। कोई दुविधा नहीं है हमारे जीवन में। हर व्यक्ति को श्रवण करना चाहिए, नियमित गुणगान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए भगवान का। सर्व त्यजी जीवे कर्तव्य कहाँ वास, व्रज भूमि वृंदावन यहाँ लीला रास। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, जीव को अन्य सारे स्थान त्याग कर कहाँ रहना चाहिए? रामानंद राय ने उत्तर दिया, उसे वृंदावन या व्रजभूमि नामक पवित्र स्थान में रहना चाहिए, जहाँ भगवान ने रास नृत्य किया हुआ है। व्रज को ध्यान में रखकर यदि हम व्रज की महिमा का गायन करने के लिए व्रज से प्रस्थान करें, तो इसकी स्वीकृति है। भक्त जहां रहे, वृंदावन व्रज उसके मस्तिष्क में हर क्षण रहना चाहिए। व्रज की चरण रेणु जहाँ भगवान और भगवान के भक्त नित्य प्रवास करते हैं, वह हर भक्त के मस्तक की सुंदर सज्जा करने के लिए प्रयोग होना चाहिए। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो वृंदावन जाते हैं और वहां की व्रज धूलि को रमण रेती से, या गोवर्धन परिक्रमा के समय, या राधा कुंड से, श्याम कुंड से, गोविंद कुंड से मिट्टी उठाकर रख कर ले आते हैं, और प्रतिदिन अगली बार वृंदावन जाने से पहले उसको अपने मस्तक पर प्रतिदिन धारण करते हैं। व्रजरज की अद्भुत महिमा है। श्रीमद् भागवतम का उद्धव महाराज का सुंदर श्लोक है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में यहाँ कह रहे हैं, स्कंद 10 अध्याय 47 श्लोक संख्या 61 में, आसा महो चरण रेणुजुसामहं श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मल तौषधीनां, यादुस्त्यजं स्वजन आर्यपथं च हित्वा, भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिः विमृग्याम्। बहुत सुंदर अनुवाद है इसका। कह रहे हैं, उद्धव, मैं वृंदावन की वो लता या पौधा बनना चाहता हूँ जिसे मुकुंद के चरण कमलों की पूजा करने के लिए परिवार तथा मित्रों से अपने सारे संबंध तोड़कर गोपियों ने अपने पैरों से रौंदे हों। उन चरण कमलों की खोज वैदिक साहित्य के अध्ययन में दक्ष सभी बड़े बड़े संत कर रहे हैं। व्रजरज की महिमा अद्भुत है। श्रवण मध्य जीवेर कौन श्रेष्ठ श्रवण, राधा कृष्ण प्रेम केली कर्ण रसायन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे पूछा, सुने जाने वाले समस्त विषयों में से कौन सा विषय समस्त जीवों के लिए सर्वोत्तम है? और रामानंद राय उत्तर देते हैं, राधा तथा कृष्ण के प्रेम व्यापार के विषय में श्रवण करना कानों को सर्वाधिक सुहावना लगता है। कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, कौन सी विद्या श्रेष्ठ है, कौन सी कीर्ति श्रेष्ठ है, कौन सा संग श्रेष्ठ है, कौन सा स्थान श्रेष्ठ है, क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, 45 से लेकर 59 तक चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से ये प्रश्न करेंगे।
और अंत में जो निकल कर आता है, भगवान से संबंधित सुनना, उनके संबंधित देखना, उनके संबंधित कार्य करना, उनके संबंधित ध्यान करना, उनके संबंधित हर व्यवहार करना, यही सर्वश्रेष्ठ है। मुक्त मनुष्य के जीवन में जब कामेक्षाएं नहीं रहती, भौतिक जीवन से जब उसे विरक्ति होने लगे, भगवान का ध्यान, भगवान के चरणों की सेवा, भगवान के प्रति प्रीति हमारे जीवन में बढ़ती जा रही है, इसका यदि हमें खुद वजन करना है, मापना है, तौलना है इस जगत में, तो देखना चाहिए कि भौतिक जीवन के प्रति, हमारे भौतिक जीवन के विषयों के प्रति कितनी विरक्ति होती जा रही है। आज सुबह के सत्र में जब हम सभी ने उपदेशामृत का अनुवाद श्रवण कर रहे थे, हम सभी श्लोक संख्या 2 का, तो वहां पर जो नियमित जाप करने वाले साधक हैं उनके संग हमने श्रवण किया था। उसमें कहते हैं, इस धरा में भगवान ने कभी कोई कमी नहीं की। यदि एक बोरा अनाज खोल कर रख दिया जाए तो चींटियां केवल उतना ही लेकर जाएंगे जितना उनके आज के लिए आवश्यक है, और किंचित मात्र अधिक संचय करेंगी, पर पूरा बोरा नहीं खाली कर देंगे। मनुष्य आएगा और पूरा बोरा लेकर चला जाएगा। वहां पर विषय था अत्यधिक संग्रह करना, अत्यधिक खाने की आदत रखना, ये भक्ति में बाधक है। और देखा जाए तो रामानंद राय यहाँ पर यही उत्तर दे रहे हैं। रामानंद राय कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, अधिक खाना और अधिक संग्रह करने की प्रवृत्ति का अर्थ हुआ कि जीवन में बहुत अधिक अभी भौतिक आसक्ति है। जब जीव असहाय होता है, नवजात शिशु के रूप में वह असहाय होता है, तब भी इंटरनेट सोशल मीडिया भरा हुआ है ऐसे अनेकानेक वृत्तांतों से कि यदि नवजात शिशु के जन्म लेने के बाद माता पिता ने त्याग भी कर दिया, या किसी विपत्ति के कारण माता पिता अनुपस्थित भी हो जाए नवजात शिशु के जीवन में, तो भी भगवान ने भरण पोषण किया है। वो कौन है? वो कौन है जिसकी कृपा से हम इस भौतिक जगत में अपना कार्य कर पा रहे हैं? तो यदि हम भगवान के श्री चरण कमलों का आश्रय लेंगे तो कैसे संभव नहीं है कि भगवान इच्छाओं की, जो आवश्यकताओं की इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति नहीं कर रहे हैं। पर अत्यधिक भौतिक जीवन की आसक्ति हमें भगवान के प्रति विरक्ति कर देता है, और भगवान के प्रति हमारी आसक्ति भौतिक जगत से विरक्ति कर देता है। बहुत सरल सा यह सूत्र है। कह रहे हैं यहाँ पर, जब मनुष्य मुक्त होकर राधा कृष्ण के प्रेमालाप का श्रवण करने में रुचि रखने लग जाता है, इसका अर्थ है कि उसके जीवन से कामेक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। केवल श्री राधा कृष्ण से संबंधित स्वतः स्फूर्त कृष्ण भक्ति, रागानुग भक्ति जीवन में साधने से बद्ध जीव बद्ध नहीं रह जाता, वह मुक्त हो जाता है, नित्य मुक्त जीवों की श्रेणी में पहुंच जाता है। आगे प्रश्न है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी उल्लिखित कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछते हैं, उपासेर मध्य को न उपास्य प्रधान, श्रेष्ठ उपास्य यो युगल राधा कृष्ण नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, समस्त पूजा के योग्य उपास्य वस्तुओं में से कौन प्रधान है? रामानंद राय ने उत्तर दिया, प्रधान पूजा योग्य वस्तु श्री राधा कृष्ण का नाम हरे कृष्ण महामंत्र है। इसके अतिरिक्त, इससे श्रेष्ठ, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्म परस्मृत भक्ति योगो भगवान तस्मान् ग्रहण आदि भी। स्कंद 6 अध्याय 3 छंद संख्या 22 को उद्धृत करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भौतिक जगत में जीव का एकमात्र कार्य भक्ति योग के मार्ग को स्वीकार करना, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। क्योंकि यदि हम स्मरण करें तो भगवत गीता में भगवान उसके आगे कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद त्याजी माम नमस्कुरु। निरंतर मुझे स्मरण करना, मुझे नमस्कार करना, मेरे बताए गए कार्यों को करना, ऐसा व्यक्ति जीवन में मेरे द्वारा सतत कृपा का पात्र हो जाता है। तो ध्यान है या कर्म है, गान है या स्थान है, सबके मध्य में जिसके जीवन में भगवान है, रामानंद राय कहते हैं, वही एक जीवन जीने योग्य है। कह रहे हैं, भगवान मुक्ति भुक्ति वांछे ये कहा दुहा गति स्थावर देह देव देह यछे अवस्थिति। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, और जो मुक्ति चाहते हैं तथा जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करते हैं, उनका गंतव्य क्या है? रामानंद राय ने उत्तर दिया, जो लोग भगवान के अस्तित्व में समा जाने की चेष्टा करते हैं, उन्हें वृक्ष के समान शरीर धारण करना होगा, और जो लोग इंद्रिय तृप्ति में अधिक आ सकते हैं, उन्हें देवताओं का शरीर मिलेगा। तो ये हमने मुक्ति की श्रेणियों में भागवतम में पहले भी श्रवण किया हुआ है। भगवान के अस्तित्व में समा जाने वाले भौतिक जगत की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से तो परे हो जाते हैं,
पर भगवान के चरण कमलों की सतत सेवा में रहने का उनका कोई ज्ञान ध्यान नहीं होता। इसलिए जब दंडकारण्य में भगवान ने ऋषि मुनियों को हड्डी के ढांचे की अवस्था में देखा ध्यान करते हुए, और भगवान ने कहा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, और भगवान के उस सुंदर सौष्ठव युक्त शरीर को देखकर ऋषि मुनि कहने लगे हमें तो सिर्फ ये योग की पद्धति ज्ञात थी भगवान, आपके संग हम किस प्रकार रम सकें। तब भगवान ने कहा था अगले युग में जब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा तब आप सभी व्रज की गोपियां बनकर आ जाना। अनेक अनेक वेद की श्रुतियां वृंदावन की गोपियां हैं, दंडकारण्य के ऋषि वृंदावन के गोपी हैं। गोपी स्तर है, गोपी भाव है। गोपियों का शरीर प्राप्त करने के लिए जीव के जीवन से अन्य सभी भौतिक विषयों की विस्मृति होनी है, तब कृष्ण की स्मृति में गोपियों का शरीर मिलता है। गोपी विषय सस्ता नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं यदि भगवान में समाने का जिनके जीवन में भाव है वह भौतिक आसक्तियों से तो परे हो चुके हैं, पर भगवत सेवा में अभी रुचि नहीं आई है, तो वह वृक्ष के समान वह ब्रह्म ज्योति में समा जाते हैं। जैसे वृक्ष भी वृक्ष जीवों की श्रेणी में आते हैं। जब हमारे वर्तमान भौतिक जगत में देखा जाए तो 200 200 300 250 साल पहले जब जगदीश चंद्र बोस ने वैज्ञानिक ने हमारे कहा कि वृक्ष भी सांस लेते हैं, वृक्ष में भी चेतना है। शास्त्र तो हमेशा से कहते आए हैं वृक्षों में चेतना है, पर चेतना रहकर भी वो गतिशीलता नहीं रहती। मुक्ति प्राप्त जीवों की यही गति है, चेतना रहकर भी भगवत संगति गतिशीलता नहीं रहती, ब्रह्म ज्योति में समा जाते हैं। वृक्ष खड़े रह जाते हैं, वृक्ष खड़े रह जाते हैं, चेतना है उनमें। मुक्ति प्राप्त जीवों की यही गति होती है, वो भक्ति प्राप्त जीवों की तरह भगवान का संग समागम नहीं कर पाते। और जो भौतिक जगत में आसक्ति रहते हो भगवत भक्ति करेंगे वो बहुत बन जाएंगे, तो क्या बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे। देवताओं का पुण्य समाप्त होगा तो उन्हें भी धराधाम में किसी भक्त के घर जन्म लेना होता है। तो इसलिए भुक्ति भक्ति नहीं कहा जा रहा है, भुक्ति अर्थात भोग। भुक्ति और मुक्ति दोनों श्रेष्ठ नहीं है। रामानंद राय उत्तर दे रहे हैं श्रेष्ठ तो केवल भक्ति ही है। आध्यात्मिक आनंद से भुक्ति और मुक्ति दोनों वंचित रह जाते हैं। श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 10 में ये देवताओं की स्थिति की भी प्रस्तुति की गई है। कहा गया है इष्ट्वे हम देवता यज्ञ स्वर्लोकम याति याज्ञिक भुंजीत देवव्रत तत्र भोगान दिव्यान्यजार्जितान। स्वर्ग लोक जाने के लिए नाना प्रकार के यज्ञ करने के बाद कर्मी जन वहां पहुंचते हैं और देवताओं के साथ रहकर उसी सीमा तक भोग करते हैं जहां तक उनके पुण्यों के फल मिल सके, और उसके पश्चात नहीं कर सकते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 20 और 21 में बहुत सुंदर है, ये हम सभी ने कई बार उद्धरण में श्रवण किया है। जो स्वर्गलोक की खोज में वेद अध्ययन करते हैं और सोमरस का पान करते हैं वे मेरी अप्रत्यक्ष पूजा करते हैं। जब वे स्वर्ग के विशाल इंद्रिय सुख भोग चुकते हैं और उनके पुण्य कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तब उन्हें पुनः इस मर्त्य लोक में लौट के आना होता है। और इसलिए आचार्यों की इस परंपरा में व्यक्तिगत अनुरोध रहा है यहाँ इन सत्रों में कि यदि हम किसी के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कामना करना चाहें शरीर समाप्त होने के बाद किसी आत्मा के लिए, तो उसे स्वर्ग लोकगामी नहीं कहना चाहिए, स्वर्गीय नहीं कहना चाहिए, वैकुंठवासी कहने की प्रार्थना करना उचित है। पर स्वर्ग लोक में जाने वाला जीव पुनः इस जगत में आकर जन्म मृत्यु जरा व्याधि का भोग करेगा। तो वैदिक सिद्धांतों के अनुसार सुख और की कामना करने की यदि हम अभिलाषा करते हैं तो बारंबार जन्म मृत्यु को प्राप्त होंगे। पुण्य कर्मों को प्राप्त करके फल रूप में देवलोक चले जाएंगे, पुण्य कर्म की समाप्ति पर कर्मी जन के रूप में पुनः इस लोक में आना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि मनुष्य जन्म ही मिले, विकास क्रम में हम घास और पौधों के रूप में भी अपना जीवन बिता रहे हो सकते हैं। इसलिए इस मनुष्य जीवन का हमें उच्चतम लाभ उठाने की कामना करनी चाहिए, अपने समय का, अपनी सुविधा का, अपने संसाधन का, अपनी ऊर्जा का। जैसा यहाँ रामानंद राय बतला रहे चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रश्न किए जाने पर, धर्म अर्थ ज्ञान त्याग सर्वश्रेष्ठ मार्ग संग सब भगवत भक्ति में ही समाहित है। अरसज्ञ काकचू से ज्ञान निम्ब फले रसज्ञ को किल खाय प्रेमाम न मुकुले। रामानंद राय आगे कहते हैं सभी दिव्य रसों से रहित व्यक्ति अरसिक व्यक्ति उन कौवों के समान है जो ज्ञान रूपी नीम वृक्ष के कटु फलों का रस चूसते हैं, जबकि रसज्ञ व्यक्ति तो उन कोयलों के तुल्य हैं जो भगवत प्रेम रूपी आम्र वृक्ष की मंजरियों को खाते हैं। पक्षी पशु सृष्टि का हर कण कण हमें किसी न किसी रूप में प्रेरणा दे रहा होता है भगवत भक्ति कैसे करनी है।
पर उसे देखने की दृष्टि होनी चाहिए, सुनने की हमारे पास श्रवण शक्ति होनी चाहिए। आचार्यों की इस पद्धति में हम कुछ भी बिना महत्व का अनुभव नहीं करेंगे यदि हमारे पास शास्त्रों का यह मार्गदर्शन रहे। कोयल भगवत प्रेम रूपी आम मंजरी, कोयल के समान व्यक्ति वो कहे जा रहे हैं जो भगवत प्रेम रूपी आम वृक्ष की मंजरियों को खा रहे हैं। और ज्ञान रूपी व्यक्ति, ज्ञान रूपी व्यक्ति वृक्ष के कटु फलों का रस चूस रहे हैं, नीम वृक्ष के, जैसे कौवे की बात की गई है। भगवान के मधुर रस का आस्वादन करने वाले, भगवत प्रेम में पवित्र नाम उच्चारण करने वाले, वो हर श्रेणी में, हर स्थिति में सर्वश्रेष्ठ हैं उन शुष्क दार्शनिकों से जो वेदों की बड़ी बड़ी ऋचाएं और संहिताएं तो जान जाते हैं, पर अब जान के क्या करना है, ये इसका उन्हें ज्ञान नहीं है। अभागी अज्ञानी आस्वादये शुष्क ज्ञान, कृष्ण प्रेमामृत पान करे भाग्यवान। रामानंद राय ने आगे कहा, अभागे शुष्क दार्शनिक दर्शन की शुष्क विधि का आस्वादन करते हैं, किंतु भक्तगण नियमित रूप से कृष्ण प्रेम रूपी अमृत का पान करते हैं, अतः वे सर्वाधिक भाग्यशाली हैं। तो इस प्रकार एई मत दुई जन कृष्ण कथा रसे नृत्य गीत रोदने हेला रात्रि शेषे। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रामानंद राय ने कृष्ण कथा के रस का आस्वादन करते हुए पूरी रात्रि बिताई है। उनके कीर्तन करते, नाचते तथा रोते हुए सारी रात बीत गई। दोहे निज निज कार्य चली लाभिहाने, संध्या काले राय आसी मिली लार दीने। प्रातः होने पर दोनों अपने अपने कार्य पर चले गए, किंतु संध्या समय रामानंद राय पुनः चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आए। इष्ट गोष्ठी कृष्ण कथा कही कत क्षण, प्रभु पद धरी राय करे निवेदन। उसी दिन संध्या समय कुछ समय तक कृष्ण कथा की चर्चा चलाने के बाद रामानंद जी महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और इस तरह बोले। तो अब जो विषय यहाँ पर आरंभ होने जा रहा है, यदि हम श्लोकों की वर्ग सूची में देखें, छंद संख्या 260 से 292 तक चैतन्य महाप्रभु द्वारा रामानंद राय को अपने श्याम सुंदर स्वरूप का दर्शन कराया जाएगा। अद्भुत है, यहाँ पर भगवान ने भक्त के मुंह से पहले भगवान भी कथा का आस्वादन कर रहे हैं, ये प्रमाण है यहाँ रामानंद राय के मुख से भगवान द्वारा कथा श्रवण करने का। और अब रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पकड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व सार, रस तत्व, लीला तत्व विविध प्रकार। राधा रानी तथा कृष्ण विषयक तत्व तथा उनके दिव्य प्रेम रस तथा लीलाओं के अनेक अनेक दिव्य तत्व है भगवान। एत तत्व मोर चित्ते कैला प्रकाशन, ब्रह्मा के वेद ये न पढ़ाई नारायण। आपने मेरे हृदय में इन अनेक दिव्य तत्वों को, सत्यों को प्रकट किया है। नारायण ने इसी तरह ब्रह्मा जी को शिक्षा दी थी। स्कंद 2 में हमने ये श्रवण किया, इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर उन उद्धरणों को बता रहे हैं। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी के हृदय में उपस्थित होकर वैदिक ज्ञान के प्रकाश को, इसीलिए हम जिस संप्रदाय को यहाँ पर पालन करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है। भगवान ने ब्रह्मा जी से, लक्ष्मी जी से, कुमारों से और भगवान शिव से जिन 4 वैष्णव संप्रदायों की संस्तुति प्रस्तुति की है, उसमें ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, भगवान कहते हैं मैंने स्वयं ब्रह्मा जी को शिक्षा दी है। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं मैं तो द्वितीय सृष्टा हूँ, प्रथम सृष्टा तो स्वयं भगवान है, उनके द्वारा ये सृष्टि का उद्भव कराया गया। रामानंद राय कहते हैं जैसे नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया था, वैसे मेरे हृदय के भीतर उपस्थित होकर आपने ये ज्ञान मुझसे कहवाया है। अंतर्यामी ईश्वरेर एई रीति है य बाहिरे ना कहे वस्तु प्रकाशे हृदय। रामानंद राय आगे कह रहे हैं परमात्मा हर एक के हृदय के भीतर से बोलते हैं, बाहर से नहीं। वे सभी प्रकार से भक्तों को उपदेश देते हैं और यही उनकी उपदेश विधि है। भगवान तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो सतत मेरा स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, उनके हृदय में उपस्थित होकर मैं उन्हें मार्गदर्शन करता हूँ जिससे वो मुझे प्राप्त कर सके। आज हम सभी को इस सत्र में यहाँ पर श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 के इस श्लोक का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जहां से भागवतम आरंभ होती है। आज रामानंद राय के शब्दों में चैतन्य महाप्रभु के समक्ष वह सत्य पुनः प्रसारित किया जा रहा है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरत
पश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। हे मेरे प्रभु वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम अद्वय सत्य है और व्यक्त ब्रह्मांडों की सृष्टि स्थिति और प्रलय के कारणों के आदि कारण है। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से समस्त जगत से अवगत रहते हैं और वे स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई भी कारण नहीं है। उन्होंने ही पहले प्रथम जीव ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उनके द्वारा बड़े बड़े ऋषि और देवतागण भी मोहित हो जाते हैं। जैसे अग्नि में जल या जल में भूमि दिखने से मनुष्य भ्रमित हो जाता है, उन्हीं के कारण तीनों गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया से निर्मित भौतिक ब्रह्मांड वास्तविक प्रतीत होते हैं, यद्यपि वे अवास्तविक होते हैं। अतएव मैं उन परम सत्य श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो अपने दिव्य धाम में निरंतर रहते हैं, जो भौतिक जगत की माया से सदा मुक्त हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं। इस श्लोक में वास्तव में सभी कुछ, ये मंगलाचरण का श्लोक है। स्कंद एक, अध्याय एक, श्लोक संख्या एक। श्लोक ना भी याद हो तो इस श्लोक का अनुवाद लिखकर प्रतिदिन केवल कृत्रिम तरीके से हम पठन कर लें। सुबह उठने के बाद भगवान को नमस्कार करने के बाद हम अपने भौतिक जगत के कार्यों को जहां आरंभ करें, हम रसोई घर में प्रवेश करें या हम घर के बाहर जा रहे हो, वहां दरवाजा खोलने से पहले इस श्लोक का अनुवाद रहे। हमें जीवन में अपने और भगवान के संबंध की सदैव स्मृति बनी रहेगी। भगवान कौन है और उनके सापेक्षिक हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारी वास्तविक उपस्थिति का हेतु क्या है, ये स्मरण रहेगा। उन परम श्री कृष्ण, परम सत्य श्री कृष्ण का ध्यान जो अपने दिव्य धाम में निरंतर रहते हैं, उनका ध्यान करने से हम इस भौतिक जगत की माया से सदैव मुक्त रह सकते हैं। तो यहाँ पर अब रामानंद राय कह रहे हैं, भगवान मैं जान गया हूँ आप कौन है, राधा तत्व कृष्ण तत्व यहाँ प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं, एक संचय मोर आछय हृदय कृपा करी कह मोरे तारे हर निश्चय। रामानंद राय कहते हैं, मेरे हृदय में अब एक ही संशय बचा है, अतएव महाप्रभु मैं आपसे याचना करता हूँ कि आप मुझ पर कृपालु हो और मेरा संशय दूर करें। कहते हैं, पहिले देखी लू तोमार सन्यासी स्वरूप एबे तोमा देखी मोहि श्याम गोप रूप। रामानंद राय श्री चैतन्य महाप्रभु से कह रहे हैं, पहले मैंने आपको सन्यासी के रूप में देखा है, किंतु अब मैं आपको एक गोपाल बालक श्याम सुंदर के रूप में देख रहा हूँ। तोमार सम्मुखे देखी कांचन पंचालिका तार गौर कांते तोमार सर्व अंग ढाका। अब मैं आपको सुनहरे गुड्डे की तरह प्रकट होते हुए देख रहा हूँ, आपका सारा शरीर सुनहरी कांति से आच्छादित प्रतीत हो रहा है। श्याम सुंदर तो श्याम रंग के हैं, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, पर रामानंद राय यहाँ पर उन्हें सुनहरे रंग में देख रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का कांतिमय शरीर राधा रानी के शारीरिक रंग से, जहाँ श्याम और सुनहरी आभा मिली है, वहां राधा रानी के शारीरिक रंग से ढका हुआ है। तो रामानंद राय कह रहे हैं, भगवान प्रस्तुत हुए थे आप सन्यासी के रूप में, पर देख तो मैं यहाँ पर श्याम सुंदर स्वरूप रहा हूँ, पर श्याम सुंदर के साथ मुझे सुनहरी आभा कैसे दिख रही है। ताहा ते प्रकट देखो सवन शिवदन नाना भावे चंचलता है कमल नयन। मैं देख रहा हूँ आप मुख में वंशी धारण किए हैं, आपके कमल नेत्र विभिन्न भावों के कारण चंचल हो रहे हैं। एई मत तोमा देखी है चमत्कार अकपट कह प्रभु कारण इहार। मैं आपको वास्तव में इसी रूप में देख रहा हूँ और यह अत्यंत अद्भुत है। हे प्रभु, कृपया निष्कपट भाव से बतलाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्रभु कहे कृष्ण तोमा गाढ़ प्रेम है, यह प्रेमा रस स्वरूप यही जानी है निश्चय। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आप में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है, और जिसमें भगवान के प्रति ऐसा प्रगाढ़ भाव में प्रेम होता है वो तो स्वाभाविक रूप से वस्तुओं को इसी तरह देखता है, तो निश्चित रूप से आप इसी कारण देख रहे होंगे। महाभागवत देखे स्थावर जंगम ताहा ताहा है तार श्री कृष्ण स्फुरण। आध्यात्मिक स्थिति में उन्नत भक्त प्रत्येक चर तथा अचर वस्तु को भगवान के रूप में देखता है, उसे इधर उधर दिखने वाली सारी वस्तुएं भी भगवान कृष्ण के रूप में ही जान पड़ती हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अभी भी दर्शन दे रहे हैं, पर जिस प्रकार हमने स्कंद 12 में श्रवण किया,
कैसे, मुझे ऋषि का नाम स्मरण नहीं आ रहा है, आप में से जिनको स्मरण है आप लिख सकते हैं, जिनके सामने भगवान ने प्रलय की लीला, मुझे अभी तुरंत तात्कालिक रूप से स्मरण है, जैसे भगवान ने प्रलय की लीला दिखाते हुए और तुरंत उस लीला को समेट लिया था, वैसे रामानंद राय के सामने खड़े तो श्याम सुंदर स्वरूप है भगवान, पर अभी भी शब्दों से अपने आप को आच्छादित कर रहे हैं। तो उस प्रकार से कह रहे हैं यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कि आपको, आप महात्मा हैं, आपको सारी चर और अचर वस्तुएं कृष्ण के रूप में ही दिखाई दे रही हैं। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। महान भक्त अर्थात महाभागवत अवश्य हर चर तथा अचर को देखता है, किंतु वह उनके बाह्य स्वरूपों को नहीं देख पाता। प्रत्युत वह जहां कहीं भी देखता है, उसे तुरंत भगवान का स्वरूप ही प्रकट होते हुए दिखाई दे रहा होता है। तो यही परम सत्य है, भगवान के भक्त जहां देखते हैं वहां उन्हें भगवत स्वरूप ही दिखाई देता है। जब भगवत गीता में भगवान कहते हैं इसमें मैं हूँ उसमें मैं हूँ, जब अध्याय 10 में करीब 83 विभूतियों का वर्णन है, जहाँ पर वहाँ कहते हैं मनुष्यों में मैं राजा हूँ, जल में का स्वाद मैं हूँ, अनेक अनेक वहाँ राक्षसों में मैं ये हूँ, शब्दों में ये हूँ, अक्षरों में ये हूँ, कार हूँ, इस प्रकार। तो भगवान कहते हैं भक्त मुझे सभी रूपों में, सभी स्थानों पर मेरे ही रूपों को देख रहे होते हैं, मुझसे परे भक्तों को कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। और आप क्योंकि कृष्ण भक्त हैं ना, तो इसलिए आपको ऐसा ही दृष्टिगोचर हो रहा है। मार्कंडेय ऋषि, हाँ स्मरण नहीं था, मार्कंडेय ऋषि, तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा था ना भगवान मैं आपकी भौतिक जगत की इस प्रलय लीला का दर्शन करना चाहता हूँ। मार्कंडेय ऋषि भ्रमित हो चुके थे, अद्भुत वर्णन है वो अंतिम स्कंद में। मार्कंडेय ऋषि म से स्मरण आ रहा था, पर मतंग ऋषि याद आ रहे थे, मार्कंडेय ऋषि नहीं याद आ रहे थे। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भगवतात्मन भूतानि भगवत्यात्मन अन्येष भागवतोत्तम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, भक्ति में अग्रसर व्यक्ति हर वस्तु के भीतर आत्माओं के आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को देखता है। फलस्वरूप वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप को समस्त कारणों के कारण के रूप में देखता है और ये समझता है कि सारी वस्तुएं उन्हीं में स्थित होती हैं। वनलतात व आत्मनि विष्णु व्यञ्जयन्त्यैव पुष्पफलाढ्या प्रणत भारविटपा मधुधारा प्रेम यष्टतनवो ववृषु स्मः। कृष्ण प्रेम के भाव में पौधे लताएं वृक्ष फूल फल लदे हुए थे, जिसके कारण वे झुके जा रहे थे। वे कृष्ण के ऐसे प्रगाढ़ प्रेम से प्रेरित थे कि वे लगातार मधु की वर्षा कर रहे थे। इस तरह गोपियों ने वृंदावन के पूरे जंगल को देखा। कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियों को, ये गोपी गीत का भाव है 10:35-9 का, जहां कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियों के मन के विचार जो सदैव उनमें निमग्न रहते थे, हर वस्तु भगवान की सेवा में संलग्न है, ऐसी लगने लगी। और ये महाभागवत का गुण है। आचार्य कहते हैं एक एक फल फूल लता तना वृक्ष देखकर, पौधों को देखकर गोपियों को अपने आराध्य कृष्ण का स्मरण आ रहा था। उन्होंने संसारी की तरह उसे पौधा लता और वृक्ष के रूप में नहीं देखा, अपितु भगवान के रूप में देखा। छंद संख्या 277 में, राधा कृष्ण तोमार महाप्रेम है यहाँ ताहा राधा कृष्ण तोमारे स्फुरय। चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हे राय, आप महान भक्त हैं और जो राधा कृष्ण के प्रेम भाव में सदैव पूरित रहते हैं, वो जहाँ कहीं जो कुछ भी देखते हैं वह उनमें राधा कृष्ण कृष्णामृत भाव को, कृष्ण भावनामृत को जागृत करता है। आप में वही राधा कृष्ण भाव जागृत रहता है। राय कहे प्रभु तुम षाड़ भारी भूरी, मोर आगे निज रूप ना करी है चूरी। पर रामानंद राय ने उत्तर दिया, हे प्रभु कृपया आप इन सारी गंभीर बातों को छोड़ दें, कृपया आप मुझसे अपना असली रूप अब मत छिपाएं भगवान। राधिकार भाव कांति करी अंगीकार, निज रस आस्वादित करी आचवतार। रामानंद राय ने आगे कहा, हे प्रभु मैं जानता हूं कि आपने श्रीमती राधा रानी का भाव तथा शारीरिक वर्ण धारण कर रखा है। इस तरह आप अपने निजी दिव्य रस का आस्वादन कर रहे हैं और इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। निज गुण कार्य तोमार प्रेम आस्वादन, आनुषंगे प्रेममय कैले त्रिभुवन।
हे प्रभु, आप निजी कारणों से चैतन्य महाप्रभु के इस रूप में अवतरित होकर प्रकट हुए हैं। आप अपने स्वयं के आध्यात्मिक आनंद का आस्वादन करने के लिए आए हैं, और साथ ही साथ भगवत प्रेम का प्रसार करके सारे जगत को आप रूपांतरित कर रहे हैं। भगवान अपने भक्त के मुंह से इस महिमा को उद्घाटित करा रहे हैं। आपने आइले मोरे करी ते उद्धार, एबे कपट करे तो मार को न व्यवहार। हे प्रभु, आप मुझे मुक्ति प्रदान करने के लिए अपनी अहेतु की कृपा से मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं। अब लेकिन आप छल कर रहे हैं। ऐसे व्यवहार का क्या कारण है भगवान? तबे हासी तारे प्रभु देखा इल स्वरूप, रस राज महाभाव दुई एक रूप। भगवान कृष्ण समस्त आनंद के आगार है, और श्रीमती राधा रानी साक्षात महाभाव में भगवत प्रेम की मूर्तिमंत स्वरूप है। श्री चैतन्य महाप्रभु में ये दोनों स्वरूप मिलकर एक हो गए हैं। ऐसा होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को अपना वास्तविक स्वरूप दिखलाया है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के स्वरूप में निमग्न है। इसका पता रामानंद राय को तब चला है जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को देखा है। एक उन्नत भक्त से भगवान अपने आप को कभी छिपा कर नहीं रखते। उन्नत भक्त जानता है श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। राधा और कृष्ण का युगल समन्वित रूप श्री चैतन्य महाप्रभु में प्रस्तुत है। देखी रामानंद हैला आनंदे मूर्छिते, धरी ते ना पारे देह पड़ी ला भूमि ते। यह स्वरूप देखकर रामानंद राय दिव्य आनंद के कारण मूर्छित हो गए। वे खड़े नहीं रह सके, अतः भूमि पर गिर पड़े हैं। जब यहाँ छंद संख्या 282 में भगवान ने अपने इस सुंदर स्वरूप का, श्री राधा श्याम सुंदर का, चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को जो अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया है, जब ये स्वरूप देखा है रामानंद राय ने, तो वो स्थिर न रख सके अपने आप को। प्रभु तारे हस्त स्पर्शी कराई लचेतन, सन्यासी रवेश देखी विस्मित है मन। जब रामानंद राय मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके हाथ का स्पर्श किया, जिससे उन्हें तुरंत चेतना प्राप्त हो गई। किंतु जब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को सन्यासी वेश में देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। आलिंगन करी प्रभु कैला आश्वासन, तोमा बिना ए रूप ना देखे अन्य जन। रामानंद राय का आलिंगन करने के बाद महाप्रभु ने उन्हें सांत्वना दी है और बतलाया, आपके अतिरिक्त अन्य किसी ने यह स्वरूप नहीं देखा है। क्योंकि भगवान प्रकट नहीं करते भक्तों के बीच में अपने आप को, और भगवान के भक्तों को भगवान के उपस्थिति का कोई प्रमाण नहीं चाहिए। बहुत महत्व की बात है। भगवान का भक्त निष्ठा और श्रद्धा के सिंचित जल से अपनी भक्ति की इस फसल को पुष्ट करता है। जितनी भक्ति बढ़ती जाती है जीव के हृदय में, भगवान के उपस्थिति का स्वरूप उतना उद्भासित होता चला जाता है। भक्त कभी प्रमाण की आकांक्षा नहीं करता, भगवान कभी भक्त की परीक्षा नहीं लेते। जब परीक्षा शब्द हम कहते हैं तब वो स्थिरता दिखाने के लिए होता है, भक्त की प्रतिबद्धता दृढ़ता दिखाने के लिए होता है। भगवान सदैव प्रतीक्षा करते हैं, परीक्षा नहीं लेते। भक्त कभी प्रमाण नहीं मांगता, वो अपने जीवन की भक्ति के परिमाण से भगवान को धारण करता है। मोर तत्व लीला रस तोमार गोचरे, अतएव ए रूप दिखाइलु तोमारे। चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की, मेरी लीलाओं तथा रसों का सारा सत्य तत्व आपको ज्ञात है, इसलिए मैंने आपको यह स्वरूप दिखाया है। तो किंचित अंतिम कुछ छंद है, हम सभी आज के सत्र में इसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। सुंदर चर्चा है सरल शब्दों में अब, क्योंकि दोनों को एक दूसरे का भेद अब प्रकट रूप से ज्ञात हो चुका है। गौर अंग नहीं मोर राधांग स्पर्शन, गोपेंद्र सुत बिनाते हो ना स्पर्शे अन्य जन। वास्तव में मेरा शरीर गौरवर्ण का नहीं है, ये तो श्रीमती राधा रानी के शरीर का स्पर्श करने से ऐसा प्रतीत हो रहा है। किंतु राधा रानी, वो तो नंद महाराज के पुत्र के अतिरिक्त अन्य किसी का स्पर्श नहीं करती। तार भावे भावित करी आत्म मन, तबे निज माधुर्य करी करी आस्वादन। अब मैंने अपने शरीर तथा मन को श्रीमती राधा रानी के भाव में रंग लिया है। इस तरह मैं अपने ही माधुर्य का आस्वादन उस रूप में कर रहा हूँ। सभी कारणों के कारण भगवान बतला रहे हैं यहाँ पर गौर सुंदर के रूप में कि मैं गौर वर्ण का नहीं हूँ, मैं तो नंद का पुत्र हूँ श्याम वर्ण का, पर राधा रानी के संपर्क में आने से बाहर से गौर वर्ण हो गया। तो राधा रानी जो किसी अन्य का स्पर्श नहीं करती, अर्थात वह भगवान के दिव्य स्वरूप का आस्वादन कर रही हैं। तब इस प्रकार से कृष्ण और राधा का संयुक्त स्वरूप यह चैतन्य सुनहरे स्वरूप में आपको दिखाई दे रहा है।
छंद संख्या 289 है। भगवान ने इतने धैर्य से, इतनी प्रसन्नता से, इतनी व्यग्रता से रामानंद राय से सारी चर्चा सुनी है, और अब रामानंद राय के हृदय की तुष्टि के लिए अपना स्वरूप प्रकट कर दिया है। तो मार ठाई आमार किछु गुप्त नाही कर्म, लोकाईला प्रेम बले जान सर्व मर्म। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शुद्ध भक्त रामानंद राय के समक्ष स्वीकार किया, अब कोई ऐसा गुप्त कार्य नहीं है जो आपसे अज्ञात हो। यद्यपि मैं अपने कार्यों को गुप्त रखने की चेष्टा करता हूँ, फिर भी आप मेरे प्रति अपने उन्नत प्रेम के कारण प्रत्येक बात को विस्तार से समझ सकते हैं रामानंद राय। गुप्त राखिए कहा न करियो प्रकाश, आमार बातुल चेष्टा लोके उपहास। तब महाप्रभु ने रामानंद राय से अनुरोध अनुरोध किया है, इन सारी बातों को आप गुप्त रखिएगा। आपसे मैंने गुप्त नहीं रखा, पर अब आप आगे गुप्त रखिएगा, कृपया इन्हें प्रकट न करें, क्योंकि मेरे कार्य उन्मत्त व्यक्ति जैसे प्रतीत होते हैं, अतएव लोग इन्हें गंभीरता न समझते हुए हंसी उड़ा सकते हैं। आमी एक बातुल तुम्ही द्वितीय बातुल, अतएव तोमाय आमय है समतुल। चैतन्य महाप्रभु ने तब कहा, मैं सचमुच उन्मत्त व्यक्ति हूँ और आप भी उन्मत्त हैं, अतएव हम दोनों समान धरातल पर हैं। विशाखा सखी हैं, भगवान की समस्त लीलाओं से परिचित हैं। इसलिए तो सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पहले कहते थे, रामानंद राय की बातें मुझे समझ में नहीं आती, मुझे लगता तो है कि बहुत सिद्ध और शुद्ध व्यक्ति है, पर उसकी बातें अब आपकी कृपा होने के बाद मुझे समझ में आ रही है। अर्थात चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, आप भी इस जगत को उन्मत्त लगते हैं, क्योंकि आपके कार्य, आपके विचार सदैव भगवत प्रेम में लिप्त हैं। बाहर से कोई उसे विक्षिप्त अवस्था वाला समझेगा, और मेरे लिए भी ऐसी ही संभावना है, क्योंकि जब हम अंत लीला श्रवण करेंगे तब भगवान की जिस स्थिति का, भाव स्थिति का वर्णन है, सामान्य जन श्रवण करके उसे उन्मत्त व्यक्ति ही समझ सकते हैं, कोई भगवत प्रेम में स्थिर व्यक्ति नहीं समझेंगे, क्योंकि वो उन्मत्तता सबको ज्ञात नहीं होती। भगवत प्रेम के सभी लक्षण दिखना संभव नहीं है। यही रूप दश रात्रि रामानंद संगे, सुखे गुणाईला प्रभु कृष्ण कथा रंगे। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रामानंद राय ने कृष्ण की लीलाओं पर चर्चा करते हुए सुख पूर्वक 10 रातें बिताई हैं। निगुण व्रजेर रस लीला विचार, अनेक कहिल तार ना पाइल पार। रामानंद राय तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच हुई वार्ताएं अत्यंत गूढ़ है, जो वृंदावन में राधा तथा कृष्ण के माधुर्य प्रेम से संबंधित है। यद्यपि दोनों ने इन लीलाओं पर विस्तार से बातें की, किंतु वे उनका पार नहीं पा सके। तो इस प्रकार से रामानंद राय ने अनुरोध किया 10 दिन तक रहने का, और चैतन्य महाप्रभु ने इसे स्वीकार किया है। यहाँ यदि हम छंदों की सूची के क्रम में देखें तो 292 तक भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन हुआ है रामानंद राय को। 293 से 309 तक का जो विषय है वो रामानंद राय और भगवान चैतन्य महाप्रभु के दिव्य संवाद का है, क्योंकि अब अध्याय यहाँ समाप्ति की ओर है, तो इसलिए यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं 93 से लेकर 293 से लेकर 309 में कि ये वार्ताएं अत्यंत गूढ़ है, जहाँ व्रजभूमि की राधा और कृष्ण के माधुर्य प्रेम की लीलाएं और चर्चाएं सम्मिलित हैं। उन्होंने ये विस्तार से कही है, पर मैं यहाँ संक्षिप्त में कर रहा हूँ। तामा कासा रूपा सोना रत्न चिंतामणि, केह यदि कहाँ पोता पाय एक खानी। वस्तुतः ये वार्ताएं उस विशाल खान के तुल्य है, जहां पर एक ही स्थान से सभी तरह की धातुएं निकाली जा सकती हैं। यथा तांबा कासा चांदी सोना तथा अन्य सभी वस्तुओं का, धातुओं का आधार चिंतामणि पत्थर। तो हमारे लिए ये महत्व की बात है, इस धरा पर इस मनुष्य शरीर के साथ हम किस स्तर का आस्वादन करना चाहते हैं। चिंतामणि पारसमणि सनातन गोस्वामी के पास थी, पर वो उसे एक तरफ रखकर हरिनाम जप कर रहे थे। यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच हुई वार्ताओं के सारांश में कहते हैं, रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु द्वारा पूछे गए जिन प्रश्नों का उत्तर दिया है, जो हमने 257 से लेकर 267 तक श्रवण किए हैं, उसमें पहला उत्तर तांबे के समान, दूसरा बेहतर कांसे के समान, तीसरा उससे भी बेहतर चांदी के समान, चौथा सर्वोत्तम धातु स्वर्ण के समान, किंतु पांचवा उत्तर अत्यंत मूल्यवान रत्न चिंतामणि के समान है, क्योंकि इसमें भक्तिमय जीवन के परम लक्ष्य अनन्य भक्ति का उल्लेख है, और यह अपने चारों उत्तरों पर, पूर्व के चारों उत्तरों पर प्रकाश डालने वाला है। तो इस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये सभी इन संवादों की अत्यंत
क्रमिक व्याख्या कर रहे हैं। पांचों रस शांत दास से साख्य वात्सल्य और माधुर्य को जो निरंतर व्रजभूमि में विद्यमान है उनकी तुलना भी क्रमशः तांबा कांसा चांदी सोना तथा सभी धातुओं की आधार चिंतामणि से की गई है। इसलिए इन आचार्यों का आश्रय लेते हुए इन पंक्तियों को हम यहाँ पर शिला प्रभुपाद भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद के मार्गदर्शन में श्रवण कर रहे हैं। एक ही स्थान से तांबा कांसा चांदी सोना और पारस मणि सभी निकल सकते हैं, हम अपनी पात्रता के अनुसार इसे स्वीकार कर पाएंगे। क्रमे उठाई ते से उत्तम वस्तु पाय, ऐचे प्रश्नोत्तर कैला प्रभु राम राय। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रामानंद राय ने एक से एक उत्तम धातुओं को निकालने वाले खनिक का काम किया। उनके प्रश्न तथा उत्तर बिल्कुल इसी तरीके से रहे। आर दिन राय पाशे विदाय मागीला, विदाय काले तारे एई आज्ञा दीला। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रस्थान करने के लिए रामानंद राय से अनुमति मांगी है। विदा होते समय महाप्रभु ने राय को निम्नलिखित आज्ञा दी है। विषय छाड़िया तुम्हें यह नीलांचले, आमी तीर्थ करी ताहा आसिफ कल्प का अल्पकाले। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा, आप सारे भौतिक कार्यकलाप छोड़कर जगन्नाथपुरी जाएं, मैं अपनी तीर्थ यात्रा समाप्त करके शीघ्र ही वहां पर लौट आऊंगा। दुई जने नीलांचले रही ब एक संगे, सुखे गुणाई ब काल कृष्ण कथा रंगे। हम दोनों जगन्नाथपुरी में मिलकर रहेंगे और कृष्ण कथा कहते हुए सुखपूर्वक अपना समय बिताएंगे। भगवान का प्रत्यक्ष आदेश है रामानंद राय को। एत बलि रामानंदे करी आलिंगन, तारे घरे पठाइया करी लशयन। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय का आलिंगन किया और उन्हें उनके घर भेजकर वे स्वयं विश्राम करने लगे। प्रातः काले उठी प्रभु देखी हनुमान, तारे नमस्करी प्रभु दक्षिणे करी प्रयाण। प्रातः काले उठी प्रभु देखी हनुमान, तारे नमस्करी प्रभु दक्षिणे करीला प्रयाण। सुंदर कथा है। अब यहाँ पर प्रातः काल जगने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु स्थानीय मंदिर में गए जहाँ श्री हनुमान जी का विग्रह था। उन्हें नमस्कार करने के बाद महाप्रभु ने दक्षिण भारत के लिए प्रस्थान किया है। तो यात्रा जहाँ आरंभ है वहाँ हम सभी देख रहे हैं कि पहले जिगड़ नरसिंह देव का दर्शन किया था, उसके बाद यहाँ रामानंद राय से मिल रहे हैं और अब चैतन्य महाप्रभु दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं कि मनुष्य को किस प्रकार श्री हनुमान जी का आदर करना चाहिए। भगवान रामचंद्र के शाश्वत दास हैं श्री हनुमान जी। हनुमान जी की पूजा लाखों वर्षों से बड़े ही आदर और श्रद्धा के साथ होती आ रही है और तुलसीदास बाबा जी ने उसको एक अलग स्तर प्रदान किया है। चैतन्य महाप्रभु यहाँ दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं कि भगवान रामचंद्र के इन शाश्वत सेवक श्री हनुमान जी के मंदिर जो भारत के समस्त कस्बों और शहरों में विद्यमान है वह किस भाव से करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं, वृंदावन में श्री गोविंद देव जी के मंदिर के पास भी हनुमान मंदिर है। पहले यह मंदिर गोपाल जी मंदिर के सामने हुआ करता था, किंतु गोपाल जी का विग्रह जब साक्षी गोपाल के रूप में उड़ीसा चला गया, जो हमने कथा श्रवण की पहले, तो देखने का समझने का जो हमारा दृष्टांत होना चाहिए वो ये कि भगवान के भक्त भगवान के साथ अपने समकक्ष पूजा कराने के लिए नहीं होते हैं, वो सामान्य जीवों को स्मरण कराने के लिए होते हैं। हनुमान जी भगवान के शाश्वत दास हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। जीव भौतिक जगत के इस बंधन में रहते हुए अपने लाभ की वस्तुएं चुन लेता है। रिद्धि सिद्धि है हनुमान जी के पास, इसलिए हम भौतिक जगत की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए हनुमान जी की उपासना करें। पर तुलसी बाबा ने क्या कहा है, राम दुआरे तुम रखवारे, हमें राम की कृपा चाहिए, हम राम के चरणों को प्राप्त कर सकें। उसके लिए जो मार्ग है, जो प्रवेश द्वार है, जो अनुमति पत्र है, वो आपसे प्राप्त होता है। आगे, विद्यापुरे नाना मत लोक वैसे यत, प्रभु दर्शने वैष्णव छल छाड़ी निज मत। विद्यानगर के सारे निवासी विभिन्न मतों को मानने वाले थे, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के बाद उन्होंने अपना अपना मत त्याग दिया और वैष्णव बन गए। तो अंतिम छंद है इस अध्याय के, रामानंद हैला प्रभुर विरहे विवल, प्रभुर ध्यान रहे विषय छाड़ी या सकल। रामानंद राय श्री चैतन्य महाप्रभु के विरह में विवल हो उठे,
वे अपने सारे भौतिक कार्यकलाप त्याग कर महाप्रभु के ध्यान में मग्न रहने लगे। संक्षेपे काहिलु रामानंदे रमिलन विस्तारी वर्णिते नारे सहस्त्र वदन। मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रामानंद राय के मिलन का संक्षेप में वर्णन किया है। इसका पूरे विस्तार से वर्णन कर पाना संभव नहीं है। यहाँ तक कि 1000 फनों वाले भगवान शेषनाग भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। सहजे चैतन्य चरित घन दुग्ध पूर रामानंद चरित्र ताहे खंड प्रचुर। श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलाप गाढ़े दूध के समान है और रामानंद राय के कार्यकलाप मिश्री के ढेर के समान है। राधा कृष्ण लीला ताते कर्पूर मिलन भाग्यवान यही से ही करे आस्वादन। उनका मिलन गाढ़े दूध और मिश्री के मिश्रण के समान है। जब वे राधा तथा कृष्ण की लीलाओं के विषय में बातें करते हैं तो मानो उसमें कपूर मिल गया हो। जो व्यक्ति इस मिश्रित व्यंजन का स्वाद चखता है वह परम भाग्यशाली है। ए इहा एक बार पिए कर्ण द्वारे तार कर्ण लोभे इहा छाड़ी तेना पारे। इस अद्भुत व्यंजन को कानों से ग्रहण करना होता है। जो इसे ग्रहण करता है वह इसका और अधिक आस्वादन करने के लिए लालायित हो जाता है। तो भगवान का श्रवण ऐसा है, जितना करते जाएंगे जीवन में उतनी और अधिक करने की इच्छा बढ़े, ऐसी भगवत प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान के संग में भगवान के भक्तों के संग में यह निश्चित रूप से संभव है। रस तत्व ज्ञान है इहा श्रवणे प्रेम भक्ति है राधा कृष्ण रचरणे। रामानंद राय तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की वार्ताओं को सुनकर राधा कृष्ण लीलाओं के रसों का दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। इस तरह राधा तथा कृष्ण के चरण कमलों के प्रति अनन्य प्रेम विकसित हो सकता है। चैतन्य गुण तत्व जानी यहाँ है ते विश्वास करी शून्य तर्क ना करी है चित्ते। लेखक का हर पाठक से यही अनुरोध है कि इन वार्ताओं को श्रद्धा पूर्वक बिना तर्क किए सुने। इस तरह से अध्ययन करने पर ही वह श्री चैतन्य महाप्रभु के गुण तत्व को समझ सकेगा। अलौकिक लीला ए परम निगूढ़ विश्वास पाइला तर्क है बहुदूर। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का यह अंश परम गोपनीय है। मनुष्य केवल श्रद्धा से तुरंत लाभान्वित हो सकता है, अन्यथा तर्क करने से वह इनसे वंचित हो जाता है। श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत चरण यहाँ रस सर्वस्व तारे मिले ए धन। जिसने श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैत प्रभु के चरण कमलों को अपना सब कुछ मान रखा है, वही इसी दिव्य दिव्य खजाने को प्राप्त करने की योग्यता रखता है। जो श्रद्धावान है, अंधश्रद्धा की बात नहीं की जा रही है। यहाँ आचार्य हमें अनेकानेक शास्त्रों से तर्क प्रदान कर रहे हैं। यदि वास्तव में हम जिज्ञासु श्रद्धावान तरीके से तर्क कर रहे हैं, जिज्ञासु है, तो आचार्य तर्क प्रस्तुत करते हैं। हमें क्रमबद्ध श्रवण और स्मरण की आवश्यकता है अपने आप को इस रस में सराबोर करने के लिए, क्योंकि वास्तविक सिद्धि उपलब्धि और परम गति यही एकमात्र है। रामानंद राय मोर कोटि नमस्कार यार मुख्य कैल प्रभु रसे रविस्तार। मैं श्री रामानंद राय के चरण कमलों में 1 करोड़ बार नमस्कार करता हूँ, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके मुख से प्रचुर आध्यात्मिक ज्ञान का विस्तार किया है। तो श्री यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये कह रहे हैं, दामोदर स्वरूपेर कड़चा अनुसारे रामानंद मिलन लीला करीला प्रचारे। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के और रामानंद राय के इस मिलन के बारे में वर्णन करने वाले कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि मैंने श्री स्वरूप दामोदर के गुटकों के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रामानंद राय की मिलन लीलाओं का प्रचार किया है। अर्थात स्वरूप दामोदर ने इसका संकलन किया इन टिप्पणियों के द्वारा, पांडुलिपियों के द्वारा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने ये दिव्य साहित्य अपने शोध कार्य के आधार पर रच दिया है। वह कहते हैं मैं प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आए भक्तों की रचना के आधार पर इस साहित्य का लेखन कर रहा हूँ। क्योंकि महाजनों ये न गतः सपन था, महापुरुषों तथा आचार्यों का अनुगमन करना अनिवार्य है जीवन में, जैसे हम इस ज्ञान को परंपराबद्ध तरीके से समझ रहे हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में सुव्यवस्थित कर रहे हैं कि यह ज्ञान, जैसे अध्याय 4 में भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैंने क्रमबद्ध प्रदान किया, और जब जब ये किंचित मात्र भी विच्छिन्न होता है तब तब मैं इसे प्रदान करता हूँ या अपने निकट पार्षदों द्वारा, गुह्य पार्षदों द्वारा विस्तारित कराता हूँ। तो ये दिव्य साहित्य चैतन्य चरितामृत प्रस्तुत हुआ है रामानंद राय और भगवान चैतन्य महाप्रभु की इस दिव्य वार्ता का संकलन स्वरूप दामोदर के गुटकों के आधार पर, उनके द्वारा लिखी गई टिप्पणियों के आधार पर। इस अध्याय का अंतिम छंद है, श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप और श्री रघुनाथ दास के चरण कमलों पर प्रार्थना करते, उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 8वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जो श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री रामानंद राय
के मध्य हुई वार्ताओं से संबंधित है। तो पिछले 5 सत्र 69, 70, 71, 72 और ये 73, इन 5 छंदों में हमने इन 313 छंदों को श्रवण करने का प्रयास किया है। तो अ, विषय में हमारी निरंतरता बनी रही हो, ऐसी परस्पर भक्तों के संग मेरी प्रार्थना है सभी से, कहीं विषय छूटा ना हो। एक संक्षिप्त प्रस्तुति में यदि हम देख लें तो गोदावरी के तट पर भगवान जब रामानंद राय से मिलते हैं, तब उसके पश्चात राधा तत्व, कृष्ण तत्व, गुह्य स्वरूप, रागानुग भक्ति, साधन को कैसे प्रयोग करें साध्य की प्राप्ति के लिए, इसके बारे में संवाद। और आज के सत्र में यह 242 छंद से लेकर 309 तक का संवाद, इन 5 सत्रों में इन 313 छंदों का विषय यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। आज के लिए सत्र यहीं पर समाप्त करेंगे। किंचित अधिक समय व्यतीत हुआ है, तथापि अध्याय के विषय की निरंतरता के लिए हमने इस समय का उपयोग किया। गुरु गौरांग और शिला प्रभुपाद समस्त भक्तवृंद हमें भगवान की इस भक्ति में प्रगतिशील तरीके से और अधिक श्रद्धा और शरणागति विकसित करने में अपना अनुग्रह प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना के साथ सभी को बहुत बहुत साधुवाद। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।